नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों, नई दिन नई जगह और नया एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और इसका यूज़ करके मैं चलने वाला हूं दिल्ली से लेके और देहरादून तक। कल ही इनॉग्रेट हुआ है, तारीख है आज 15 अप्रैल 2026 और 14 अप्रैल 2026 को ये इनॉग्रेट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल नए वाले एक्सप्रेसवे पर और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कोई रेस्ट रूम बना है या नहीं बना है, पेट्रोल पंप की सुविधाएं हैं या नहीं है, वॉशरूम्स हैं या नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिल्ली से लेकर और देहरादून तक कितना टाइम मुझे लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, दिन है बुधवार का और तारीख है 15 अप्रैल 2026 और टाइम हुआ है सुबह के 5:44 और ये अगली डेस्टिनेशन लग चुकी है अपनी देहरादून जाने की। तो इसको यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ। टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 50 मिनट 235 किलोमीटर। तो अभी जो नया एक्सप्रेसवे चालू हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो गूगल मैप पर शो नहीं कर रहा है। बागपत वाला रूट ही दिखा रहा है, बागपत, बड़ौत, शामली, थाना भवन होते हुए तब आप देहरादून जा सकते हैं। तो नया जो एक्सप्रेसवे चालू हुआ है उससे ट्राई करते हैं देहरादून जाने की। ये ट्रिप मीटर मैंने 0 कर लिया है। तो वीडियो की स्टार्ट होने जा रही है अक्षरधाम से। सामने से आ रहा है अक्षरधाम सेतु, इस तरफ से नोएडा से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है अक्षरधाम, और ये रोड सीधे चले जाती है गाजियाबाद, और पीछे से आ रही है सराय काले खां से, और मेरी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ये अक्षरधाम मंदिर, और सामने लिखा हुआ है नेशनल हाईवे 709B, बागपत, सहारनपुर और देहरादून। तो जैसे ही मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और जिसको आप कहते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब मैं आ गया हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो एक्चुअली यहां से मुझे ट्रिप मीटर 0 करनी चाहिए। ये मैंने यहां पर 0 कर दिया। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अभी अक्षरधाम मंदिर के लिए कट आएगा। ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है अक्षरधाम मंदिर लेफ्ट साइड में, और सामने आ गया है बोर्ड दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। हर जगह पर दोस्तों स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और ये बहुत हाई रेजोल्यूशन के स्पीड कैमरास हैं। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाइएगा। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाई हैं। इस वाली वीडियो में फिर से बता देता हूँ, ये जिस रोड पे भी मैं चल रहा हूँ ये पुराना है, जब ये एक्सप्रेसवे नहीं बना था, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कैरिजवे जा रहा है ये नया बना है। दोनों पर 3-3 लेन है, तो दोनों कैरिजवे आपस में इधर आके मर्ज हो जाते हैं। यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है ITO राजघाट के लिए और सीधे चला जाता है लक्ष्मी नगर गीता कॉलोनी के लिए। सहारनपुर की यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई हुई है 189 किलोमीटर की। तो यहाँ पर भी एक स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे जो एरिया चल रहा है वो गीता कॉलोनी का एरिया चल रहा है। थोड़ी सी आगे जाने पर ना यहाँ से दिल्ली का एलिवेटेड पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग 6.4 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर आकर दिल्ली का एलिवेटेड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस पूरे एलिवेशन की जो दूरी है लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से हम पार कर जाएंगे गांधीनगर का एरिया, शास्त्री पार्क का एरिया, भजनपुरा, खजूरी खास का जितना भी पुष्ता का एरिया है ना, वो सारा कवर कर देंगे। ये वाला पोर्शन तो पहले भी स्टार्ट हो गया था। मेन पोर्शन है जो EPE सेक्शन से और सहारनपुर तक जाता है ना, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, वो कल स्टार्ट हुआ है, यानी 14 अप्रैल को।
नो पार्किंग का इधर बोर्ड लगा हुआ है। पार्क आप यहाँ पर गाड़ी नहीं कर सकते हैं, गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। और ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है 1033। इतनी जल्दी मैं 5 किलोमीटर चल के भी आ चुका हूँ। सहारनपुर की दूरी 182 रह गई है बस। और स्पीड लिमिट का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, 100 की है गाड़ियों के लिए। ये खुलने के बाद भाई देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, जिनको बहुत जल्दी जाना हुआ करता था, बहुत आसान हो जाएगा। आगे स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, मतलब सही ढंग से चल रहे हैं। अभी मैं चल रहा हूँ 73 पर और मेरी स्पीड क्या कैप्चर होती है वो मैं दिखाता हूँ। 67 की स्पीड कैप्चर हुई है मेरी। सुबह सुबह का टाइम है, ओवरहेड लाइट्स अभी भी जल रही हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। तो जो लोग अक्षरधाम से चढ़े हैं और करनाल की तरफ जाना चाहते हैं या चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो आगे एक कट आएगा अगले 500 मीटर पर, वो वाला यूज़ करके आप सिग्नेचर ब्रिज पे जा सकते हैं। फिर आउटर रिंग रोड होते हुए आप दिल्ली अमृतसर वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आ गया है करनाल जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पर आकर दिल्ली का एलिवेटेड पोर्शन खत्म हो जाता है। 6.5 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे वीडियोस पर कि भैया खुल चुका है एक्सप्रेसवे, आप जाके कवर करो, 14 तारीख को खुल चुका है। मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार फुल्ली खुल जाए, उसके बाद मैं जाके इसको देखूंगा, कवर करूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल हैं, कोई रेस्ट रूम एरिया बना है या नहीं बना है, पेट्रोल पंप की क्या सुविधाएं हैं, वॉशरूम्स वगैरह हैं या नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी आपको थोड़ी देर में पता लगने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देहरादून से बिलोंग करते हैं, जिनका घर देहरादून में है लेकिन जॉब करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं दिल्ली एनसीआर में, और उनको हर हफ्ते देहरादून जाना पड़ता है अपने घर पर। तो उनके लिए तो ये एक्सप्रेसवे भाई वरदान साबित होने वाला है। लीजिए साहब, टोल गेट का बोर्ड आ गया है, अगले 1 किलोमीटर पर है। तो देखते हैं टोल प्लाजा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो एनुअल पास चलता है इस पे या नहीं चलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टोल के कितने चार्जेस होने वाले हैं पूरे एक्सप्रेसवे पर, या दिल्ली से लेके देहरादून तक कितना टोल का खर्चा होने वाला है। देखिए आगे बोर्ड तो आ गया है जिस पर टोल के सारे चार्जेस लिखे रहते हैं। अभी उस बोर्ड को अपडेट नहीं किया गया है। मैं साइड में चलता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया है बोर्ड और इस पर अभी कोई भी टोल के चार्जेस नहीं लिखे हुए हैं और टोल को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। दिल्ली से इस टोल प्लाजा की दूरी 16.2 किलोमीटर की है। दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, अक्षरधाम से, और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है भाई, बहुत अच्छे से। तो अभी तो नहीं चल रहा है टोल प्लाजा ये। हमारे पीएम की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, कल ही इनॉग्रेट हुआ है ये। नितिन गडकरी जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पर। क्योंकि टोल प्लाजा था पीछे तो स्पीड कम कर दी गई थी, फिर से 100 की स्पीड यहाँ पर हो गई है। बागपत की दूरी यहाँ से 21 किलोमीटर की रह गई है, बहुत जल्दी बागपत पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ 85 की स्पीड पर और आगे कैमरा आ रहा है, तो देखते हैं कितनी स्पीड मेरी कैप्चर करता है ये। 81 पर अभी मैं चल रहा हूँ और ये 86 की स्पीड दिखा रहा है भाई, मतलब 5 ऊपर दिखा रहा है। तो आवास विकास के लिए एग्जिट है अगले 2 किलोमीटर पर और बागपत और देहरादून सीधा लिखा हुआ है। तो पिछले 22 मिनट में मैं 20 किलोमीटर चल चुका हूँ और स्पीड मेरी यही है 85, इसी स्पीड पर मैं चल रहा हूँ। बोर्ड बढ़िया से लगाया हुआ है, फास्टन सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। भाई जब भी ड्राइव करते हो अपनी सीट बेल्ट ज़रूर लगाया करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आवाज़ आती है टूं टूं टूं, कुछ सेकंड बाद वो बंद हो जाती है।
तो सोचते हैं कि अपने आप ही बंद हो जाएगी, छोड़ो यार सीट बेल्ट क्या लगानी, लेकिन भाई आपके सेफ्टी के लिए है, वो ज़रूर लगा लिया करो। तो देहरादून रह गया है 188 किलोमीटर, बागपत 18 किलोमीटर। तो ये घर देखा आपने, इसकी वजह से एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य एक टाइम पर धीमा पड़ गया था। तो भाई इस एक्सप्रेस वे के स्टार्ट होने के बाद ना आपका नॉट इवन देहरादून जाना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, धनौल्टी जाना, तो देहरादून के आसपास जितने भी एरियाज हैं ना, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम लगने वाला है। तो भाई एक रियल टाइम प्रॉब्लम, 64 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी और फ्यूल मेरी गाड़ी में है नहीं। आगे देहरादून की दूरी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास होगी यहाँ से, और ये मेरे को रिफिल कराना पड़ेगा ग्रीन कॉरिडोर पे चढ़ने से पहले, क्योंकि मुझे उम्मीद है ग्रीन कॉरिडोर जितना भी लंबा होगा वहाँ पर पेट्रोल पंप तो नहीं मिलेगा। बाकी मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ भाई इसको कवर करने के लिए, और अभी तक मैं चल चुका हूँ 28 मिनट में 28.5 किलोमीटर, और स्पीड मेरी वही है 85 तक जाती है, उसके ऊपर मैं नहीं भगा रहा हूँ। तो बोर्ड आ गया है अगले 2 किलोमीटर पर EPE एक्सप्रेस वे है। तो ये आ गया सामने EPE सेक्शन, लगभग 31 किलोमीटर में चला हूँ 30 मिनट में। दोस्तों ये सामने आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। अगर यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे ना आप, तो ये एक्सप्रेस वे यूज करके, मतलब EPE यूज करके आप आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर भी जा सकते हो। ऊपर निकल गया ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और लेफ्ट में जो कट जा रहा है देखो वो बंद कर दिया है यहाँ से बंद करके अब आप बागपत जाना है तो इधर से जा सकते हैं। ये जो लेफ्ट में कट जा रहा है, और कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर रोड ब्लॉक करी हुई थी, अब खोल दी गई है। तो अभी मैं ग्रीन कॉरिडोर पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर भी ना मैं ये रीसेट कर लेता हूँ, तब मैं बताऊंगा कितना मैं ग्रीन कॉरिडोर पे चला हूँ। तो ये वाली रोड जा रही है ना, ये नीचे जा रही है रोड, ये चली जाती है नीचे बागपत के लिए, अगर आप एक्सप्रेस वे पे नहीं जाना चाहते हैं। तो ये वाली जो रोड आ रही है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आ रही है, और ये वाली रोड जो आ रही है वो सामने से आ रही है, और उधर गया है EPE। तो यहाँ पर ना मैं आपको गूगल मैप भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं दूसरी तरफ मूव कर गया हूँ ना, दूसरे रास्ते पर। जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं वो पुराना वाला रास्ता है, बागपत वाला रास्ता। तो मतलब गूगल मैप पर अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नहीं आया है। तो भाई कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है बाइक अलाउ है या नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, ऑटो अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी ना बाइक का कटा हुआ साइन नहीं है, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर बाइक अलाउ होंगी या नहीं होंगी। आगे मुझे कोई और बोर्ड दिखाई दे देता है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ हो कि 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। स्पीड लिमिट का बोर्ड कार के लिए 100, बसेस और ट्रक के लिए 80, और देहरादून की दूरी यहाँ से दिखाई हुई है 179, सहारनपुर 120 और बागपत 8 किलोमीटर। तो टोल प्लाजा का बोर्ड आ गया है, अगले 1 किलोमीटर पर है। और अगर आप गूगल मैप को देख के यहाँ पर आओगे तो गूगल मैप पर अभी ये एक्सप्रेसवे अपडेट ही नहीं हुआ है। तो ये आ गया दूसरा टोल प्लाजा, ये भी नहीं चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई रेट अभी नहीं लिखे हुए हैं कितना टोल लगने वाला है। पूरा 10 लेन का टोल प्लाजा है, अभी नहीं ओपन हुआ है। और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है भाई, गमले रखे हुए हैं, चूंकि कल ही इनॉग्रेट हुआ है। जैसे ही आप टोल प्लाजा से बाहर आएंगे मैं बता देता हूँ वॉशरूम्स यहाँ पर बने हुए हैं, और दिखा भी देता हूँ अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। भाई यहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट ब्लॉक, इधर शी का है, और ही के लिए कोई साइन अभी इधर लगाया नहीं है, ये लगाया हुआ, इधर लगाया हुआ है ही का साइन। तो आप चाहें तो इधर यूज कर सकते हैं टॉयलेट, वॉशरूम्स तो हैं। आगे बोर्ड लगा हुआ है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का, अगले 2 किलोमीटर पर है, तो चल के देखते हैं बना हुआ है या नहीं है, या क्या पोजीशन है। पीछे निकल गया है टोल प्लाजा, मैंने आपको दूरी बता दी है, दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जहाँ से EPE सेक्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर की है। भाई अगर आप इस एक्सप्रेस वे पर आ रहे हैं ना और देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो आपको वॉशरूम्स तो मिल जाएंगे,
बाकी आगे क्या क्या फैसिलिटीज पर मिलती हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। गूगल मैप को मैं तब से देखे जा रहा हूँ भाई, नाचे जा रहा है। गूगल मैप पर अभी ये एक्सप्रेसवे नहीं आया है, तो गूगल मैप के भरोसे मत आइएगा। ये एक्सप्रेसवे अभी ओपन है और आप इसका यूज करके देहरादून जा सकते हैं। तो मेरा जो देहरादून पहुंचने का टाइम होगा ना थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि रुक रुक के मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैं रनिंग टाइम आप लोगों को बता दूंगा कि कितने रनिंग टाइम मेरा रहा है दिल्ली से देहरादून जाने की। तो ये बोर्ड आ गया है दोस्तों बागपत जाने के लिए। ये वाला जो कट है, ये वाला कट आप लेके बागपत जा सकते हैं। यहाँ पर भी आगे एग्जिट टोल प्लाजा होगा, मैं अभी रुक कर दिखा दूंगा। वो एग्जिट टोल प्लाजा अभी शायद नहीं चल रहा होगा। तो भाई ये है बागपत जाने के लिए, और अभी ये एग्जिट टोल प्लाजा काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर ब्लॉक भी लगाए हुए हैं, तो ये अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बागपत जाने के लिए। ये रास्ता बंद किया हुआ है यहाँ। तो इनको करना क्या चाहिए था, वहीं से जो बागपत जाने के लिए रास्ता है ना वहीं पर ही ब्लॉक कर देना चाहिए था। अब क्या होगा, लोग देखेंगे बागपत जाने के लिए कट है, वो इधर घुस जाएंगे और यहाँ पर आकर देखेंगे कि रास्ता ही बंद है भाई। तो रुक रुक कर मेरा मकसद सिर्फ यही दिखाना है कि आपको एक ही वीडियो में ना डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुजफ्फरनगर 90, देहरादून 172 और शामली की दूरी 59 किलोमीटर की है यहाँ पर। तो एक बार गाड़ी थोड़ी 100 की तरफ भगाते हैं और देखते हैं रोड कैसी है। हल्की हल्की मैंने गाड़ी भगानी यहाँ पर चालू कर दी है। 100 तक गई है भाई, 99 टच होकर वापस आ गई और कंटिन्यूअस 100 पे चलते हैं कुछ देर तक। 96 पे मैं क्रूज कंट्रोल, 95 पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर लिया है। और रोड की कंडीशन मुझे सही लग रही है, काफ़ी अच्छी रोड की कंडीशन है, काफ़ी चिपक के चल रही है गाड़ी। तो जगह जगह पर ना ऐसे कैमराज लगे हुए हैं, ये HD सुपर HD कैमराज हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं। भाई काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने का। लगभग पिछले 4 सालों से मैं इस एक्सप्रेसवे को कवर करता हुआ आ रहा था। तो इस एक्सप्रेसवे को मैंने अपनी आंखों से बनता हुआ देखा है। फिर से मैं आपको गूगल मैप दिखा देता हूँ, रास्ता कहीं और दिखा रहा है और अभी गूगल मैप के अकॉर्डिंग मैं खेतों में जा रहा हूँ। 162 किलोमीटर दूर और देहरादून बचा है। मुजफ्फरनगर 80 किलोमीटर रह गया है बस। राइट साइड वाली ओवरटेकिंग लेन है जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये 100 की लिमिट है इस पर, और लेफ्ट साइड वाली बस और ट्रक के लिए जिसकी लिमिट है 80 की। तो ये एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ना काफ़ी लोड कम हो जाएगा। काफ़ी देर से क्रूज कंट्रोल सेट है भाई 95 पर, और गाड़ी बहुत आराम से चल रही है, बहुत चिपक के चल रही है। अगले 2 किलोमीटर पर बड़ौत के लिए एग्जिट है। एग्जिट नंबर ऊपर नहीं लिखी हुई है अभी, शायद बाद में लिखे हैं इसको। बड़ौत लेफ्ट साइड में, बुढ़ाना राइट साइड में। तो आगे जो बड़ौत की एग्जिट आएगी ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे लगता है वो एग्जिट शायद अभी बंद होगी। तो यहाँ से बड़ौत और बुढ़ाना के लिए एग्जिट है जो MDR आपको 135W पे कनेक्ट करेगी। ये वाली एग्जिट आप बड़ौत और बुढ़ाना के लिए ले सकते हैं, और आगे जाके मैं गाड़ी रोकता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको कि एग्जिट अभी चालू है या नहीं है। तो भाई ये वाली एग्जिट तो खुली हुई है बड़ौत और बुढ़ाना जाने के लिए ना, ये वाली एग्जिट खुली हुई है। पीछे बागपत वाली एग्जिट बंद, लेकिन टोल का काम यहाँ पे अभी चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे टोल वगैरह सेट करने के लिए। तो वो वाली जो रोड है ना वो जा रही है दोस्तों बड़ौत के लिए। इस साइड में बड़ौत है, इस साइड में बुढ़ाना है। यहाँ नीचे से जाएंगे और जहाँ वो ट्रक जा रहा है ये इधर बुढ़ाना। तो अभी मैं नीचे उतरता गाड़ी से, एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को दिखाई दी है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो चीज़ है ना, ये वाइट लाइन जा रही है आगे तक, इसके ऊपर देखिए ये उभारा हुआ है, इसको यहाँ पे बड़ा किया हुआ है। तो जैसी स्पीड में आपकी गाड़ी जाएगी ना यहाँ पर, तो टायरों की आवाज़ आएगी बहुत तेज़, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको गाड़ी इसी तरफ चलानी है रोड पर। शामली की दूरी रह गई है यहाँ से 40 किलोमीटर की। आगे बोर्ड आ गया भाई रेस्ट एंड सर्विस एरिया अगले 2 किलोमीटर पर है यहाँ से। चलिए चल के देखते हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या पोजीशन है उसकी। मुझे जो अनुमान है वो अभी बना भी नहीं होगा, लेकिन किस पोजीशन में है वो देख लेंगे। देहरादून मात्र रह गया है यहाँ से 150 किलोमीटर, और अगले 500 मीटर पर आ जाएगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। देखते हैं क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से जाना पड़ेगा।
चलिए नीचे चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया अभी बन रहा है, बन के तैयार होगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको बनने में। और इस रोड से भी मैं नीचे आया हूँ एक्सप्रेस वे से, और इसी रोड से वापस निकल जाऊँगा एक्सप्रेस वे पर। और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया की हालत कुछ ऐसी है, बनने में अभी टाइम लगेगा। कल ही इनॉग्रेट हुआ है एक्सप्रेस वे, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं बन जाती हैं, इनको टाइम लगता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, कनेक्ट होते हैं वापस एक्सप्रेस वे पर। ये वाला एंगल जो है ना भाई सबसे बढ़िया रहता है, इसमें पूरा एक्सप्रेस वे आपको दिखाई दे रहा है। कई लोगों के भाई क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कमेंट्स में कि टू व्हीलर्स अलाउ हैं या नहीं हैं। तो भाई देखो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बीच में न्यूज़ भी आई थी कि एक्सप्रेस वे पर, इस एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर्स अलाउ नहीं होंगे, पुलिस ने शायद चालान भी काटा है। बट कहीं पर भी मुझे बोर्ड नज़र नहीं आया है कि भाई टू व्हीलर अलाउ नहीं है। हाँ, ग्रीन कॉरिडोर पर बोर्ड नज़र आया है, ऑटो अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउ नहीं है। भाई बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। अभी तक ग्रीन कॉरिडोर पर मैं चल चुका हूँ 45.3 किलोमीटर और 46 मिनट का मुझे टाइम लगा है। और टोटल अक्षरधाम से मैं चल चुका हूँ 88 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा है 1 घंटा और 31 मिनट का। अभी टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 7:30 बज गए हैं। मैप पे दूरी दिखा रहा है अभी देहरादून की 155 किलोमीटर की, 2 घंटा और लगभग 40 मिनट का टाइम गूगल मैप शो कर रहा है। भाई जब से इस ग्रीन कॉरिडोर पर मैं आया हूँ तब से मैप नाचे जा रहा है, मैं आपको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। तो शामली की दूरी रह गई है और 23 किलोमीटर की यहाँ से, और एक और स्पीड स्कैनर्स आ गए हैं, शायद ये भी नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे तो कैमरे भी नहीं लगे हुए अभी। तो ये एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, यहाँ पर भी वही हाल है, अभी बन रहा है, ढांचा लगभग बन के तैयार हो गया है, कुछ टाइम और लगेगा इसको तैयार होने में। तो ये वाला जो कट है, ये वाला कट लेकर आप शामली जा सकते हैं। अभी मैं रुक के दिखा देता हूँ ये कट खुला हुआ है या नहीं है। दोस्तों ये आ गया शामली वाला कट और इधर रोड जा रही है और इधर से ये कट खुला हुआ है, लेकिन एग्जिट टोल प्लाजा अभी यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो ये कट इस तरफ शामली के लिए चला जाएगा, जो आपको कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे 344G पर। तो अभी तक सिर्फ बागपत वाला जो कट है ना वही मुझे बंद मिला है, बाकी सारे कट अभी यहाँ पर चालू हैं। बड़ौत वाला भी चालू है, शामली वाला भी चालू है। देहरादून की दूरी रह गई है 125 किलोमीटर की और सहारनपुर रह गया है यहाँ से 74 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये बोर्ड मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन है उस पर 60 की लिमिट है। तो 1 घंटा मेरा पूरा हो चुका है इस ग्रीन कॉरिडोर पर, 63 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है अपनी, 98, 99 और 100 तक जा रही है गाड़ी और सही चल रही है अभी तक गाड़ी। तो एक और बोर्ड आया है जो शामली का एरो दिखा रहा है, शामली यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून 110 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये वाला कट है जो शामली के लिए जा रहा है, दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर की है शामली की। तो अभी मेरी स्पीड चल रही है 89 की और 85 बता रहा है स्पीड स्कैनर। तो एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आने वाला है आगे, वो देखते हैं बना हुआ है या नहीं है। उधर तो मुझे फ्लैग भी नज़र आ रहे हैं भाई, तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोर्ड नज़र आ रहे हैं मेरे को, मन्नत कमिंग सून, बीकानेर, वाओ मोमो, 0 डिग्री, रोल्स, डोमिनोज, बहुत सारे इधर आने वाले हैं आउटलेट, और उसमें सागर रत्ना भी है। चलो उतरता हूँ अभी, तो उतर के दिखाता हूँ। और यहाँ पर ना आगे टॉयलेट का बोर्ड भी लगा हुआ है एक, तो वॉशरूम की सुविधा है यहाँ पर। तो भाई ये वाला जो रेस्ट एरिया होगा ना, ये बहुत बड़ा होगा। आउटलेट्स मैंने इधर बता ही दिए आपको, 15-20 उधर आउटलेट्स लिखे हुए हैं और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला रेस्ट एरिया और यहाँ तक जाके ख़त्म होगा। और उधर बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली देहरादून हाईवे रेस्ट एरिया का। और इधर है यहाँ पर टॉयलेट्स, वर्किंग कंडीशन में है, लगा हुआ बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, आपको दिख जाएगा। यहाँ टाइम लगेगा इसको बनने में। और ये वाली जो लैंड है पूरी, इस पर भी सारे आउटलेट्स बनेंगे। तो दिल्ली अक्षरधाम से इस रेस्ट एरिया की जो दूरी होगी 116 किलोमीटर की होगी।
2 घंटे मुझे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों ये नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, शामली अम्बाला एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली देहरादून से यहाँ से स्टार्ट होगा ये और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा दोस्तों, शामली होते हुए और अम्बाला पहुँचेगा। देहरादून की दूरी 98 किलोमीटर की और रह गई है। हरिद्वार की दूरी 76 और देहरादून 98, सहारनपुर 46 किलोमीटर दूर है। भाई ये एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है इधर, और इधर दिखाता हूँ। इधर तो तगड़ा रिजॉर्ट आने वाला है भाई, देवराना रिजॉर्ट है ये, देवराना चाय वाला। तो यहाँ पर तो काफ़ी हद तक काम हो गया है, बिल्डिंग वगैरह का स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है। देवराना का बोर्ड लगा हुआ है, देवराना चाय वाला। ये वही देवराना है जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भी है। तो ये वाली एग्जिट ननौता और देवबंद के लिए है। अगले 2 किलोमीटर पर हरिद्वार और रुड़की के लिए एग्जिट है, और देहरादून रह गया इस पॉइंट से 77 किलोमीटर। तो हरिद्वार और रुड़की वाला एग्जिट ज़रूर देखेंगे, वो चालू है या नहीं है। तो ये वाली जो एग्जिट है भाई, ये है हरिद्वार और रुड़की के लिए। तो अभी आप देख लो भाई, यह रास्ता बंद है, चालू नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हरिद्वार स्पर, और अभी ये रास्ता बंद है। हरिद्वार की दूरी यहाँ से रह जाती है मात्र 52 किलोमीटर की, 52 किलोमीटर, और अभी ये रास्ता बंद किया हुआ है। और दिल्ली अक्षरधाम से इस कट की दूरी है 148 किलोमीटर। ये है दोस्तों हरिद्वार स्पर, राइट साइड में जाएगा हरिद्वार। तो देहरादून रह गया है यहाँ से 72 किलोमीटर। ये आ गया है तीसरा टोल प्लाजा, और अभी ये भी चालू नहीं है, यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगे हैं कि कितना टोल लगेगा। दिल्ली अक्षरधाम से इस टोल प्लाजा की दूरी 155 किलोमीटर की है, और वॉशरूम की सुविधाएं जो है ना, सिर्फ टोल प्लाजा के जो पास वॉशरूम्स बने हुए हैं ना, वहीं पर है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे जन सुविधा, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आप यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह यूज कर सकते हैं। देहरादून रह गया यहाँ से 66 किलोमीटर दूर। लो जी, बोर्ड आ गया, थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर आपका ग्रीन फील्ड कॉरिडोर ना खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी सी आगे और चलते हैं, तब आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जिट पॉइंट इधर दे रखा है। तो अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये पीछे अक्षरधाम से आ रहा है, और यही ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है। और इधर से आगे निकल जाएंगे, पीछे गोल चक्कर बन रहा है, देखिए ये पूरा राउंड बन रहा है। राउंड बनते हुए नीचे उतर जाएंगे और इस वाले हाईवे में आके मिल जाएंगे। ये हाईवे पीछे से आ रहा है अम्बाला से। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से स्टार्ट होता है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होते हुए पीछे आके मिल जाता है इस पॉइंट पर। ये है अम्बाला वाला हाईवे, अम्बाला देहरादून हाईवे बोलते हैं इसको। पीछे से आ रहा है ये अम्बाला से, और यहाँ तक मैं चल चुका हूँ 158.8, 2.5 घंटे का टाइम लगा है। और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर चला हूँ 116.2 किलोमीटर, 1.25 घंटे का टाइम लगा है। तो यहाँ से गूगल मैप ना कुछ ऐसा दिखा रहा है, ये आपको कनेक्ट कर देगा नेशनल हाईवे 344 पर। यहाँ से अब मैं नीचे उतर गया हूँ और बस आने ही वाला है अम्बाला देहरादून हाईवे। तो उस पर आकर मैं अब कनेक्ट होने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे को 3 टोल प्लाजा मिले हैं, तीनों में से कोई भी टोल प्लाजा नहीं चल रहा है। सहारनपुर रह गया यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। तो अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ नेशनल हाईवे 344 पर। बता ही चुका हूँ, पीछे आ रहा है ये अम्बाला से। अभी तक तो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर भी और जो ब्राउन फील्ड कॉरिडोर था अक्षरधाम से और ईपीई सेक्शन तक, तो बहुत अच्छी रोड मिली थी। अब रोड थोड़ी खराब है, ये कंक्रीट वाली रोड है जिसमें ट्रैक्शन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और ये वाला जो कट जा रहा है ना, ये चला जाता है सहारनपुर के लिए। दिल्ली से स्टार्ट होकर अगले 160 किलोमीटर तक आपको अभी ढाबा नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। वॉशरूम की सुविधाएं मिलेंगी केवल वहीं पर जहां पर टोल प्लाजा है, और 2-3 वॉशरूम्स मैंने आपको दिखाए हैं। और इस वाले हाईवे पर तो आपको ढाबा मिल जाएगा, बहुत ढाबे हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ से देहरादून रह गया है 66 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगेंगे 1 घंटा और 6 मिनट। स्पीड लिमिट यहाँ पर भी 100 की है। तो यहाँ पर भी ये जो एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्टर्स लगे हैं ना, ये नए लगे हैं,
पहले नहीं लगे हुए थे ये। वैसे तो ये चौथा टोल प्लाजा है जब से मैं दिल्ली से चला हूँ, लेकिन पहला टोल प्लाजा मिला है जो चल रहा है। 85 रुपये लग रहे हैं यहाँ पर, पहले कम थे, रेट बढ़ा दिए हैं। पहले तो बहुत कम रेट थे यहाँ पर, अब 85 का टोल प्लाजा कर दिया है यहाँ पे। तो मेरे पास तो एनुअल पास है, उसमें से एक ट्रिप लेस हो जाएगा। अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है और आप बहुत जल्दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यूज करके देहरादून आना जाना करेंगे तो भाई जल्दी से एनुअल पास ले लेना जब टोल प्लाजा यहाँ पे चालू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मोटा मोटा आपका 650 रुपये के आसपास एक तरफ का टोल लगेगा। देहरादून रह गया है और 45 किलोमीटर, मसूरी 84 और ऋषिकेश की दूरी दिखाई हुई थी यहाँ से 86 किलोमीटर की। तो मौसम साफ है, हल्के हल्के से पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। तो एक मन्नत ढाबा यहाँ पर है, ये भी ठीक ठाक ब्रेकफास्ट देता है। ये कट आ गया है बिहारीगढ़ जाने के लिए। तो आगे से आपको बिहारीगढ़ जाने के लिए कोई भी कट नहीं मिलेगा, यही वाला कट यूज़ करके आप बिहारीगढ़ जा सकते हैं। तो अभी तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आना बाकी है। देहरादून रह गया है और 35 किलोमीटर यहाँ से। तो देहरादून की दूरी इस बोर्ड पर दिखाई हुई है 30 किलोमीटर और मसूरी 69 किलोमीटर। ये आ गया है 5वां टोल प्लाजा और अभी ये भी नहीं चल रहा है बोर्ड पर, इधर टोल प्लाजा के रेट भी नहीं लिखे हुए हैं। जब सारे टोल प्लाजा चलने लगेंगे तो अच्छा खासा टोल पे करना पड़ेगा। अभी तक 5 टोल प्लाजा मिल चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बोर्ड मुझे नया देखने को मिला है। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में आपका स्वागत है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, टोटल लेंथ बोर्ड पर लिखी हुई है 12 किलोमीटर की। तो इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को लेके मैंने पहले भी आपको विस्तृत जानकारी दी है अपनी वीडियोस में, इस बार फिर दे देता हूँ। साउंड बैरियर्स लगे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स डिस्टर्ब ना हो। जो गाड़ियों की चलने की आवाज़ है वो यहीं तक रहे। ऊपर जो आप ये छोटे छोटे काले डंडे देख पा रहे हैं ना, ये ओवरहेड लाइट्स हैं। इनकी हाइट काफ़ी छोटी रखी गई है ताकि जो इनकी रोशनी है वो सिर्फ रोड तक ही रहे, बाहर ना जाए, जिससे वन्य जीव जो हैं उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, वो हमारे लिए लगे हुए हैं ताकि अगर आप रात को इस पे चलते हैं तो सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स की रोशनी आप तक ना पहुंचे, वो वहीं पर ब्लॉक कर देंगे उसको एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्टर्स। जहां तक रही टू व्हीलर्स, इस पे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, देखिए अभी तो टू व्हीलर्स चल रहे हैं और काफ़ी संख्या में चल रहे हैं। मुझे अभी तक कोई बोर्ड नज़र नहीं आया है और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने इशू करी है या NHAI ने इशू करी है कि इस पे टू व्हीलर्स नहीं चल सकते हैं। तो उस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो सामने भाई मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर नज़ारा है। मॉनसून सीजन में तो और अच्छा लगेगा यहाँ पर ट्रैवल करते हुए कि जो सामने पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये पूरी ग्रीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रुककर आप मंकी को फीड नहीं करा सकते हैं, मंकी को दाना वगैरह नहीं डाल सकते हैं। तो इधर बोर्ड लगे हुए हैं, आपको राइट साइड में मुड़ना है। अब जैसे कॉरिडोर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। हॉर्न आप इधर नहीं बजा सकते हैं क्योंकि वन्य जीव उससे परेशान हो सकते हैं। ऊपर मैंने आपको दिखाई दिए हैं हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है, ये सोलर से चलने वाले कैमरास हैं सारे। स्पीड लिमिट का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जो हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की, लेकिन जहाँ तक हो सके आप इधर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। अब एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए वाइल्ड लाइफ एरिया है, नो हॉन्किंग जोन है, मतलब इधर आप ज़बरदस्ती हॉर्न नहीं बजा सकते हैं गाड़ियों का। इधर आप देख पा रहे होंगे ये कॉरिडोर ना थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, एक लेन एक्स्ट्रा कर दी गई है। तो जैसे यहाँ पर ये थार लगी हुई है, आप यहाँ पर रुककर कुछ देर रुक सकते हैं अगर आपको परेशानी है तो। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं भाई, यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा हैं।
देखिए बाइक्स की लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 60 की है, मतलब यहाँ पर बाइक चल सकती हैं। वाइल्ड लाइफ एरिया के लिए बोर्ड लगा हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है नो हॉकिंग जोन। ये बोर्ड लगा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है इस पे, इसका मतलब है आप यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। तो जैसे ही ये कॉरिडोर ख़त्म हो जाएगा आप देहरादून में एंट्री कर जाएंगे। तो काफ़ी दूर चलने के बाद अब मुझे इस कॉरिडोर पर स्पीड स्कैनर्स लगे हुए नज़र आए हैं। कुछ टाइम पहले फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई थी। इसके नीचे जो एरिया है वहाँ से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ने क्रॉस किया था। बहुत सारे हिरन देखे गए थे, एलिफेंट्स देखे गए थे और एक लेपर्ड भी देखा गया था। तो यहाँ से एक अलग अलाइनमेंट जा रहा है जो डाटकाली मंदिर के लिए जाता है। अगर आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं डाटकाली मंदिर पर तो ये वाला अलाइनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ओहो, यहाँ पे ट्रक खराब है तो आराम से निकलना पड़ेगा। ये राइट साइड में चला गया है ऊपर वाला अलाइनमेंट मंदिर की तरफ। और ये आ गई है टनल, बहुत खूबसूरत टनल है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। लाइटें सारी ऑन है, बहुत बढ़िया अंदर पेंटिंग करी हुई है। और जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं ना तो बाहर का नज़ारा भाई बिल्कुल चेंज हो जाता है, कंप्लीट चेंज हो गया नज़ारा। सामने खूबसूरत पहाड़ और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई डाउनहिल रास्ता। तो यहाँ से अपनी गाड़ी बड़ी आराम से चलाना, क्योंकि आप अगर स्पीड में चलाओगे तो दुगनी स्पीड से भागेगी आपकी गाड़ी यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पूरा डाउनहिल रास्ता है ये। हालांकि स्पीड लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 100 की, पर मैं रिकमेंड करूँगा भाई यहाँ पर बहुत आराम से चलाना। वेलकम टू नेशनल हाईवे 307। ऑलमोस्ट मैं देहरादून अब पहुँचने वाला हूँ, तो बस इसको क्रॉस करते ही अपन पहुँच जाएंगे देहरादून में। ये जो येलो लाइन्स हैं ये पहले नहीं बनी हुई थी, ये अभी बनी है। पहुँच गया मैं आशा रोडी, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये आ गया हूँ भाई दोस्तों देहरादून। तो अभी गाड़ी रोक के बताता हूँ भाई कितना मुझे टाइम लगा है दिल्ली से देहरादून पहुँचने में। तो एक और बोर्ड लगा हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बस ISBT यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो भाई टोटल ट्रैवल किया मैंने 221.2 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा 3 घंटे और 28 मिनट का। दिल्ली से चलना स्टार्ट किया था मैंने 5:44 पर और अभी टाइम हुआ है 9:23। तो 6:44, 7:44, 8:44 और लगभग 3.5 घंटे में मैं देहरादून आ गया हूँ। तो मुझे जो टाइम लगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, 15 से 20 मिनट आप ज़्यादा मान लेना। और 3 घंटे में आप दिल्ली अक्षरधाम से देहरादून आ सकते हो। तो वो जो बात थी ना कि भाई 3 घंटे में आप देहरादून आ जाओगे, तो 3 घंटे में देहरादून आप आ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो भाई, ऑल कर लिया करो और हाइप भी कर दिया करो। हाइप कर देते हो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वीडियो थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद।